प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8 वचन। बस्ता एक है, पुस्तकें अनेक हैं, पेड़ एक है, फल अनेक है। आप इन वाक्यों को पढ़कर समझ गए होंगे कि एक से अधिक वस्तुओं को अनेक कहते हैं। यानी अगर हम परिभाषा की तरह बात करें तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक वस्तु या व्यक्ति एक वचन कहलाते हैं। एक से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति बहुवचन कहलाते हैं। चित्रों पर ध्यान दीजिए। छतरी, छतरिया, ये एक छतरी है और ये कई छतरियां हैं। यहाँ कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप दिए जाए हैं, इन्हें याद कीजिए। संतरा, संतरे, केला, केले, पंखा, पंखे, पत्ता, पत्ते, पुस्तक, पुस्तकें, जूता, जूते, चश्मा, चश्मे, टोपी, टोपी, टॉफी, टॉफियाँ, फ्रॉक, फ्रॉकें, साड़ी, साड़ियाँ, सहेली, सहेलियाँ, टोकरी, टोकरियाँ, लड़की, लड़कियाँ, पेंसिल, पेंसिलें, मेज, मेजी। ठीक है, इस तरह से जो चीजें एक होती हैं, एक होती है वो एक वचन में आ जाती हैं, है ना? जो बहुत सारी होती है वो बहुवचन में आ जाते हैं, जो एक से ज्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वचन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम पाठ 8 वचन का अभ्यास कार्य करेंगे। तो इस अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न मौखिक होते हैं जिनका हमें मौखिक रूप से उत्तर देना होता है, और कुछ प्रश्न लिखित होते हैं जिनका उत्तर हमें लिखित रूप से देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? तो एक वचन जब हमें किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है ना? कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, वो एक है तो एक वचन। और बहुवचन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का अनेक होने का, यानी कि एक से ज्यादा होने का जब पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आया हमारा, एक व्यक्ति या वस्तु एक वचन कहलाते हैं। जूते शब्द बहुवचन है। फ्रॉक शब्द एक वचन है। तो फूल में से एक तथा अनेक शब्द छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें से हमें एक और अनेक छांट कर लिखने हैं। एक है चूहा, घड़ी, घोड़ा। ठीक है, किताबें, पत्ते और लड़के। ठीक है, इस तरह से। प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर लिखिए कि वो एक है या अनेक। केले ये अनेक है, और ये मुर्गी ये एक है। आगे चलते हैं हम। ये एक है अंडा, और ये छाते अनेक हैं। ठीक है, करके सीखिए। दिए गए बॉक्स में से कुछ शब्द एक वचन वाले हैं, कुछ बहुवचन वाले हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। अब इसमें पैसे, चाबी, टोकरियां, गुड़िया, गुल्लकें, चारपाई, है ना, चिड़िया, टब, केले, टोकरी। ठीक है, टोकरियां नहीं, ये कटोरियां, हाँ ये कटोरियां हैं। और चलिए अब इनको लिखना शुरू करते हैं। एक वचन, चिड़िया, चाबी,
टब, टोकरी, चारपाई। ठीक है, अब एक और है, बहुवचन पे आते हैं हम। पैसे, गुल्लके, गुड़िया, टोकरियां, टोकरियां नहीं है, कटोरियां हैं ये। कटोरियां, केले। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।